हमने कहा इस तरफ भी देखा जाए कि कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग तो नहीं हैं जो पीछे बैठकर आगे लोगों को हायर करके बड़े बड़े बिजनेसमैनों को हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमने आपको बताया था, लेकिन आज जो हम आपको खबर देने जा रहे हैं इस मामले से जुड़ी हुई, वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस मामले में जो हथकड़ियां इस्तेमाल हुई थी, वो हथकड़ियां कहां से आई? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। गांधीनगर डकैती मामला, जो राकेश अग्रवाल उर्फ केशा बनिया के घर में डकैती हुई थी, उसमें अब तक हमने आपको जानकारी दी है कि मास्टरमाइंड हरप्रीत के अलावा 6 लोग जो हैं, 6 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हैं। बाकी 4 आरोपी जो हैं वो अभी तक उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस काम कर रही है। और हमने आपको जानकारी दी थी कि इस मामले में अब तक जो जानकारी थी कि उनका डकैती करने का इरादा नहीं था, उनका इरादा था चौधरी नागर सिंह की हत्या करना। हत्या करके हरप्रीत अपना नाम बनाना चाहता था, अपना दबदबा बनाना चाहता था। और कल हमने आपको इस तरफ भी इंगित किया था, इस तरफ भी हमने कहा इस तरफ भी देखा जाए कि कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग तो नहीं हैं जो पीछे बैठकर आगे लोगों को हायर करके बड़े बड़े बिजनेसमैनों को हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमने आपको बताया था, लेकिन आज जो हम आपको खबर देने जा रहे हैं इस मामले से जुड़ी हुई, वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस मामले में जो हथकड़ियां इस्तेमाल हुई थी, वो हथकड़ियां कहां से आई, कहां से खरीदी गई? क्या वो पुलिस के अंदर से आई थी या फिर ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है इन चीजों की? ये जानकारी जो है वो आज हम आपको देने जा रहे हैं कि ये हथकड़ियां इन आरोपियों के पास आई तो आई कहां से। तो खबर विस्तार से। गांधीनगर डकैती मामले में एक और नई बात बाहर आई है, जिसमें पता चला है कि हरप्रीत सिंह उर्फ अमित राणा ने घटना में इस्तेमाल हुई हथकड़ियों को ऑनलाइन अमेज़न से मंगवाया था। इसकी डिलीवरी उसके बताए गए पते पर हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेज़न ने ऐसी चीज़ों को ऑनलाइन कैसे दे दिया। ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि हथकड़ियों का इस्तेमाल तो देश की पुलिस करती है। ऐसे में हथकड़ियों को एक आम नागरिक को कैसे दे दिया गया? एक साथ 3 हथकड़ियों की डिलीवरी कैसे दे दी गई? इसके लिए कंट्रोल टीम होनी चाहिए, ताकि अगर कोई सिविल व्यक्ति ऐसी चीज़ों को ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो तुरंत एजेंसीज को इस बारे में सूचित किया जा सके। जानकारी के अनुसार हरप्रीत सिंह उर्फ अमित राणा की पूछताछ के दौरान पता चला कि जब वो प्लान बना रहा था तो उससे कुछ दिन पहले उसने ऑनलाइन हथकड़ियों को ऑर्डर किया था, जिसके बाद वो डिलीवरी हो गई थी। उसके बाद उसने अपने पास उन्हें रखा था और जिस दिन कांड करने के लिए जाना था साथ लेकर गया था, जिसके इस्तेमाल के बाद उन्होंने उसे जीवन नगर की नहर में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस की तरफ से 6 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें काफ़ी बातों का पता चल रहा है। उसके बाद पुलिस की तरफ से इन बातों को आगे जोड़कर कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस की तरफ से इस केस को एक मजबूत केस बनाया जा रहा है, ताकि इसमें कोई चूक ना रह सके। इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी जम्मू में आई है, क्योंकि हरप्रीत सिंह उर्फ अमित राणा उनके केस में भी शामिल है, जिसमें टीएस वजीर की दिल्ली में हत्या की थी। उसके अलावा पुलिस की तरफ से आरोपियों के बयानों को दर्ज करने के बाद पूरी रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिसमें पुलिस की तरफ से सभी आरोपियों के अलग अलग बयान लिए जा रहे हैं, क्योंकि आरोपी लगातार बयानों को बदल भी रहे हैं। ऐसे में पुलिस उनकी बातों पर पूरा विश्वास नहीं कर रही है। सूत्रों का कहना है कि जो
बचे हुए 4 आरोपी हैं उनके बारे में भी पुलिस को सुराग लग गया है। पुलिस उन्हें भी पकड़ने के लिए 1-2 दिन में छापे मारने के लिए जा सकती है। ऑनलाइन डिलीवरी कर अमेज़ॉन कंपनी से ऑनलाइन डिलीवरी करके ये हथकड़ियाँ इन आरोपियों ने मंगवाई थी। आरोपियों ने, या हम यूं कहें हरप्रीत ने मंगवाई थी। सवाल ये है कि ये सब चीजें ऑनलाइन मिल रही हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, रेट भी उस पर लिखा हुआ था। 600 रुपए 700 रुपए की मिल रही हैं ये, और उनके साथ कीज भी हैं प्रॉपर। अब ये हथकड़ियाँ ये अमेज़ॉन वाले क्यों बेच रहे हैं, और ये चीज़ें ऑनलाइन बेचने वाली हो गई है। जो चीज़ पुलिस इस्तेमाल करती है, जो कार्य पुलिस के लिए है, चीज़ें पुलिस के लिए बनी हुई है, वो क्या आम लोगों के लिए पब्लिकली बेचने के लिए चीज़ें मिल रही हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ जो है, इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। ऑनलाइन जो अमेज़ॉन हो गए, जो बाकी चीज़ें हैं, उनको वेरीफाई करें एजेंसीज, और अगर ये वहाँ पर बिक रही हैं तो इनको इंस्ट्रक्शन दी जाए ताकि ये बिकना बंद हो जाए, ऑनलाइन ये मिले ही ना। और भी जगहों पर अगर ये चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है लोगों के लिए, बहुत इजीली, आसान से, जैसे जैसे ये बातें हमने आपको बताई, तो जो जानकारियाँ थी कि उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी की और 2-3 दिन में आ गई, और फिर हथकड़ियाँ ली, गए वहाँ पे हथकड़ियाँ लगाई, और ये क्या मजाक हो रहा है। लेकिन जो कंपनी है, जिस कंपनी से मंगवाई गई, जिस कंपनी का नाम आ रहा है अमेज़ॉन से ही पूछना चाहिए कि भाई आप ये चीज़ें कैसे बेच रहे हैं। और हम ये कहेंगे कि लोग इसके ऊपर राय रखें कि क्या ये बैन होनी चाहिए या नहीं। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।